हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटाइम एंड वेलकम बैक टू आवर सेशन। ठीक है, सो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सिलोजिज्म। इसका फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इन सारी वीडियोस का भी बहुत अच्छे से यूज कर रहे होंगे और आपको ये वीडियोस उतनी ही इंटरेस्टिंग भी लग रही होगी, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो और सिंपल तरीके से क्लियर होते जा रहे हैं। Okay, so don't forget to like these videos and also share these videos with your friends, जिससे आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो इन जो फ्री सेशंस हैं आपके यूट्यूब पे, राइट। सो मंडे टू सैटरडे आपको सारे सेशंस मिलते हैं आपको इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग के। ओके, सो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं इस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक के बारे में कि ये गाइड बुक आपको कैसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी एग्जाम के रिगार्डिंग है, सीसेट एग्जाम के रिगार्डिंग है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंबाइंड फॉर्म में आपको इस गाइड बुक में मिलेगी, जिससे आपको किसी और जगह से पता करना ना पड़े, अलग अलग डिफरेंट जगह पे आपको जाना ना पड़े, जहां से आप छोटी छोटी इंफॉर्मेशन निकालते हो, चाहे वो सिलेबस ही क्यों ना हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्यों ना हो और पेपर का पैटर्न ही क्यों ना हो, राइट। सो ऑल द थिंग्स विल बी गिवन इन द गाइड बुक। सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो ये फ्री है तो आप इसको इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, हमने क्या क्या ऑलरेडी सीखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें उसमें डिस्कस करी थी जो छोटे छोटे हमारे कॉन्सेप्ट्स थे। सो आई होप आपने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देखा होगा। सो उसको आज हम समराइज करते हैं। वी हैव डिस्कस्ड फोर फंडामेंटल स्टेटमेंट्स। क्या क्या थी वो स्टेटमेंट? सम, ए आर बी, ऑल A R B, no A R B and some A R not B। ये हमारी फोर फंडामेंटल स्टेटमेंट है जो हमने डिस्कस की थी कहां पर? अपनी फर्स्ट पार्ट में, और इनसे हमने वेन डायग्राम सीखा था। सो वेन डायग्राम हमारा क्या होता है? सम ए आर बी का जो वेन डायग्राम आपका होता है कुछ इस टाइप से होता है, राइट। ऑल ए आर बी का जो वेन डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। यहाँ पे नो ए आर बी का जो वेन डायग्राम होता है वो कैसा होता है कि ए और बी का जो कनेक्शन है, जो किस रिलेशन है, वो कैसा टाइप का रिलेशन है? नो टाइप का रिलेशन है। और सम ए आर नॉट बी को आप कैसे दिखाते हो कि ए का अंदर कुछ ऐसा पार्ट है जो बी से कनेक्टेड नहीं होगा। अब हम इन वेन डायग्राम से भी हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस वेन डायग्राम। जो आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती है, जिस भी रिलेशन की आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आपको उतना ही पता होता है। स्टेटमेंट के बियॉन्ड आपको कोई भी नॉलेज नहीं होती है। जैसा कि इन द फर्स्ट स्टेटमेंट सम ए आर बी, अब आपको सिर्फ सम पार्ट के बारे में पता है, आप सारे ए के बारे में नहीं जानते, वैसे ही आप सारे बी के बारे में नहीं जानते। हमारा जो कंप्लीट नॉलेज होता है वो सिर्फ इस छोटे से पार्ट, जो ये कॉमन पार्ट है, सिर्फ इसके बारे में हमारे को पता होता है। और जो हमारे पास कॉमन पार्ट है जिसके बारे में हम 100% श्योर है, जिस पार्ट के बारे में, हम हमेशा वहीं पर डेफिनेट कंक्लूजन को सही या फिर गलत करते हैं। डेफिनेटली हमें कोई चीज कब डेफिनेटली पता होगी? जब हमें उसके बारे में 100% नॉलेज होता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे से ये सीखा था कि डेफिनेट कंक्लूजन, इनडेफिनेट कंक्लूजन क्या होते हैं। आई होप आपको याद होगा। हमने डेफिनेट कंक्लूजन कहा था जहां पे मे, कैन और पॉसिबल जैसे वर्ड नहीं यूज किए गए हैं। ठीक है, ये क्या थे? डेफिनेट। इनडेफिनेट कंक्लूजन मीनिंग ये सारे क्या है? इनडेफिनेट हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स जैसे यूज होते हैं पॉसिबल, कैन और मे। फॉर एग्जाम्पल, सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए कैन बी बी, सम ए कैन बी बी। ठीक है, ये क्या है? इनडेफिनेट कंक्लूजन है। सम ए आर बी, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है। सम ए आर डेफिनेटली बी, ये भी एक डेफिनेट कंक्लूजन है, क्योंकि वहां पे तो यूज ही डेफिनेट वर्ड हो रहा है, राइट। और डेफिनेट कंक्लूजन कब ट्रू होते हैं? जब हमें किसी भी रिलेशन का 100% नॉलेज होता है। वहीं इनडेफिनेट कंक्लूजन कब ट्रू हो पाता है? जब हमको किसी भी रिलेशन का पूरा पता नहीं होता है। दैट वी कैन नॉट डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन दोज टू एलिमेंट्स, हम ये कहेंगे, ठीक है, कि हमें उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है।
अब तब जाके हम वहां पे कोई इंडेफिनेट कंक्लूजन को सही कर पाते हैं। इंडेफिनेट कंक्लूजन को फॉल्स कब करते हैं? जब आपको पहले से पता था, राइट? जो चीज हमें पहले से सही या गलत पता होगी उसको हम क्यों पॉसिबिलिटी देंगे, राइट? ओके, चलिए, तो हमारे पास जो ये सारा बाकी इसके अलावा जितना भी ये ब्लैंक पार्ट इनसाइड ए और इनसाइड बी होता है, ये क्या है? ब्लैंक पार्ट है। अब इस ब्लैंक पार्ट के बारे में हमें नहीं पता होता है। अगेन ये ब्लैंक पार्ट का हमें कोई नॉलेज नहीं होता है। अब आपको पता होगा कि हम इसके बाद कहाँ जाने वाले हैं, इससे हम क्या कहानी पूरी करने वाले हैं कि ब्लैंक पार्ट कभी भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकता है ना? तो आपको सिर्फ इसके बारे में पता है। सेम ऐसे ही आपको सारा जो ए है वो किसके अंदर है? बी के अंदर है। सारा ए जो पार्ट कवर कर रहा है वो बी का पार्ट कवर कर रहा है, और बी का कुछ हिस्सा कवर किससे किया गया है? ए से किया गया। हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो बी में कुछ आपको दिखेगा कि कुछ यहाँ पे वैकेंट पार्ट है, कुछ वैकेंट पूरा पार्ट है जो ए से आपको दिख रहा है ए के बाहर है। तो हम कह सकते हैं कि ए से वो कनेक्ट ना हो, ए से उसका रिलेशन ना हो, पर ये हमें स्टेटमेंट नहीं बोला है। स्टेटमेंट ने आपको सिर्फ ऑल ए आर बी बोला है, उसके बाहर आप नहीं जानते हो। और जो चीज हम नहीं जानते, ये जो ब्लैंक पार्ट के बारे में हम नहीं जानते, तो हम वहां पे कभी भी कोई डेफिनेट आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे होंगे अपने कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि जो सिलोजिज्म का चैप्टर है आपके हर बार सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता रहता है। आपको पता होना चाहिए कि कहानी बार बार कौन सी रिपीट हो रही है, राइट? कोई न्यू बार बार अलग अलग चीजें उठ के नहीं आती है। जब आप रिलेशन बनाने लग जाओगे कि हाँ भाई इसका मतलब ये था, ये हमने पढ़ा था, इसका मतलब ये था, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, जब आप बातें रिपीट करने लगोगे तब आप आराम से इस चैप्टर को कंप्लीटली समझ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या है? नो ए आर बी। अब ए और बी का जो रिलेशन है वो कैसा है ना? ए और बी का जो रिलेशन है वो नो टाइप का है, आपको पता है। अब नो का मतलब ये पूरा जो ए है वो बी से किस तरीके से कनेक्ट है? पूरे बी से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी वैकेंट पार्ट नहीं है, आप ध्यान दोगे ये पूरा ए बी से कनेक्ट नहीं हो रखा है, क्रॉस का निशान है। सारे ए के बारे में बात कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे सारे ए के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे जो ब्लैंक पार्ट बी के अंदर है, यहाँ पे ब्लैंक पार्ट ए के अंदर नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हमने कहा था सम ए आर नॉट बी। ये वाला समझना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सम ए आर नॉट बी। यहाँ पे देखिए हमें सिर्फ इस छोटे से पार्ट के बारे में नॉलेज होगा, बाकी पार्ट के बारे में क्योंकि स्टेटमेंट ने आपको सिर्फ इसका बताया है। ठीक है, यहाँ पे बता, अब आप कहोगे कि आपने यहाँ पे क्यों बना दिया? ये हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, कहीं पे भी बना लीजिए, पर आपको छोटा सा एक डॉट दिखाना है जिसका रिलेशन इस पूरे बी से नहीं है। अब देखो, स्टेटमेंट ने सिर्फ ऐसा कहा है कि इसका रिलेशन बी से नहीं है, पूरे बी से नहीं है। स्टेटमेंट ने कुछ आपको ऐसा नहीं कहा कि पूरे ए का रिलेशन बी से कैसा है। इसका मतलब बाकी ए का जो रिलेशन है वो बी से कैसा है, किस टाइप का है, वो हमें उसका कोई भी नॉलेज नहीं है। हमें नॉलेज सिर्फ इस डॉट का है, और वो भी कैसा नॉलेज है कि इसके साथ नो टाइप का रिलेशन है, नो टाइप का पूरे बी के साथ। तो इस पूरे ए में आधा आपका पूरा वैकेंट पार्ट है जिसका बी से कैसा कनेक्शन है हमें नहीं पता। बी का कनेक्शन, ध्यान से सुनिए, बी का कनेक्शन इस छोटे से पार्ट से कैसा है? नो का है। पर बी का कनेक्शन इस पूरे ए से बाकी बचे ए के वैकेंट पार्ट से कैसा है हमें नहीं पता। तो सिलोजिज्म में जो बात आपको नहीं पता होगी वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। क्या सीखे? एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, राइट? चलिए, सो यहां से बी का ए से बाकी के ए से कैसा रिश्ता है हमें नहीं पता। ठीक है, तो कभी भी आप किसके बारे में डेफिनेट आंसर दे सकते हो? सिर्फ इसके बारे में आप 100% श्योर होंगे। ठीक है, तो आप अभी सीखेंगे कि हम यहाँ पे से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके। वी विल बी अगेन रिपीटिंग दीज कॉन्सेप्ट्स इन आवर क्वेश्चंस। ठीक है, रिपीट करने वाले हैं हम सारे कॉन्सेप्ट्स। तो देखते हैं आगे। ओके, ये हमने कर लिया था। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, ये अभी आया था आपका 2022 में, रिसेंट मतलब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, सेम सारा क्वेश्चन। ठीक है, हेडिंग देखिए क्या वो होती है आपके पास,
two statement followed by four conclusion are given below. You have to take the statement to be true even if they seem to be at variance from the commonly known facts. मतलब आपको स्टेटमेंट पे ज्यादा दिमाग नहीं घुसाना है कि वो सही भी है या गलत है, आपको वो इलॉजिकल लग रहा है तो भी आपको उसे ट्रू मानना है, ठीक है। फिर क्या कहा है कि रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो और फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। अब आपको चेक करना है कौन सा कंक्लूजन इसमें ट्रू है, ठीक है, कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। तो ये 2022 का हमारा क्वेश्चन है। अब आराम से डिस्कस करते हैं, जो जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे देखते हैं उसको हम कैसे यूज करने वाले। फर्स्ट हम अपना वेन डायग्राम बनाएंगे, हम किससे, इससे देखकर। तो ऑल पेन आर बुक। आप ऑल पेन बुक का कैसे बनाओगे, पेन आपके यहाँ है, बुक आपका सारा पेन के बाहर होगा, इस तरीके से आप ऑल का डायग्राम बनाते हो। फिर आपने कहा नो चेयर इज अ पेन, कोई भी चेयर जो है वो पेन नहीं है। तो नो का रिलेशन देखिए, आप ध्यान से देखिए, नो का रिलेशन किसके बीच में है, नो का रिलेशन आपका चेयर और पेन के बीच में। तो आप सिर्फ चेयर और पेन के बीच में ही दिखाओगे, ये भी ध्यान रखिए, है ना। अब देखो, तो बुक से उसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो नो का रिलेशन इससे टच कराओ, इस लाइन को इस पेन से टच कराओ, जिससे आपको पता चले कि पेन का रिलेशन चेयर से किस टाइप का है, नो टाइप का रिलेशन है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इतना हमने बना लिया, वेन डायग्राम तक कंप्लीट हो गया, क्लियर है। आगे देखते हैं क्या करते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन देखेंगे, पहले चेक करते हैं। ऑल चेयर आर बुक, सारी चेयर क्या बुक, सारी चेयर बुक है। ऑल चेयर आर बुक, सम चेयर आर पेन, ऑल बुक्स आर चेयर, नो चेयर इज अ पेन। सबसे पहले देखिए ये कैसा कंक्लूजन है, किस टाइप का कंक्लूजन है। ये सारे ही आपके कैसे कंक्लूजन है, डेफिनेट कंक्लूजन है हमारे। अब आपको पता है डेफिनेट कंक्लूजन को सही बताने के लिए आपको डेफिनेट श्योर होना पड़ेगा। इतनी कहानी क्लियर। अब देखो, आप श्योर होते भी हो नहीं भी होते हो, तो देखिए ऑल चेयर आर बुक, चेयर और बुक का रिलेशन चेक करो। पहले रिलेशन ही आपको सारे सिलोजिज्म के चैप्टर में, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, हम सारे सिलोजिज्म के चैप्टर में रिलेशन की ही बातें करने वाले हैं। कैसा रिलेशन है, नहीं है, किस टाइप का है, ठीक है। अब देखिए बुक का चेयर से किस टाइप का रिलेशन, चेयर और बुक की बात हो रही है, बुक का चेयर से किस टाइप का रिलेशन है। क्या हमें ऐसा बोला गया है कि नो चेयर बुक, नहीं कहा गया। हमें, आपको नॉलेज सिर्फ पेन का है कि इससे नहीं का रिलेशन है। इससे कैसा रिलेशन है चेयर का, हमें क्या पता है, नहीं पता है ना, क्योंकि ब्लैंक पार्ट बुक के पास कुछ है। आप ध्यान से देखो, एंड द वेन डायग्राम भी आप आराम से रीड कर सकते हो। चेयर का इसके साथ रिलेशन दिख रहा है, इसके साथ किस टाइप का रिलेशन है हमें नहीं दिख रहा है। तो हम यहाँ से क्या सीखते हैं, ये पॉइंट हमने एक और डिस्कस भी किया था कि आपके पास, अभी सिर्फ इसको ही देखेंगे, इस वेन डायग्राम को देखिए, देयर नो डायरेक्ट रिलेशन, हमने एक पॉइंट पढ़ा था नो डायरेक्ट रिलेशन फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो नो डायरेक्ट रिलेशन किसके बीच में, बुक और चेयर के बीच में। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऐसे तो आप बना सकते हो डिराइव करके, स्टेटमेंट ने आपको नहीं बोला है। अब जिनके बीच का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन होगा, ठीक है, या फिर आप बोल लीजिए कि बुक का क्या कहेंगे, चेयर, ऑल चेयर आर बुक, चेयर का पेन से डायरेक्ट रिलेशन है पर चेयर का बुक से कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से क्या कहेंगे कि हम किसी भी टाइप का क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेट कंक्लूजन यहां पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ओके, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, ऑल चेयर आर बुक हो गया, सम चेयर आर पेन। अब सम चेयर आर पेन, भाई जब दोनों का नो का रिलेशन है, मतलब बिल्कुल क्रॉस, सारा पेन और सारे चेयर का नो का रिलेशन है, तो यहाँ पे सम कैसे आ सकता है। आप एक बार कह रहे हो कि नो चेयर पेन, कोई भी चेयर पेन नहीं है, और दूसरी बार कह रहे हो सम कुछ चेयर पेन है, ये तो बिल्कुल क्या होंगे, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपोजिट हो गए हैं। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल बुक आर चेयर, सारी बुक क्या है, चेयर है। अगेन सेम आपका थीम बैठेगा कि बुक और चेयर के बीच में आपको नो डायरेक्ट रिलेशन इन द स्टेटमेंट, क्या है, इन द स्टेटमेंट। तो किसी भी टाइप का कोई डेफिनेट रिलेशन, देखो ये क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन है, क्या हम कोई डेफिनेट कंक्लूजन दे पाएंगे इनके बीच में, नहीं, सो रॉन्ग।
ठीक है। नो चेयर इज अ बुक, नो चेयर इज अ बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है। फिर से वही बात है कि आप कह रहे हो चेयर और बुक का बताओ, भाई नो चेयर बुक का बताने के लिए उनके बीच में किसी टाइप का रिलेशन होना चाहिए ना, डायरेक्ट। नो, रॉन्ग, सारे ही गलत हैं आपके, तो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो आप यहाँ पे मार्क करोगे। ठीक है, अब देखेंगे इसमें, देखो अगर ऐसा बोला जाता कोई एक न्यू कंक्लूजन, आई होप आप ये वाला समझ गए होंगे। तो अब इसमें अगर हम एक नया देखें, एक नए तरीके से डिस्कस करें कि हम कहेंगे हमें ये पता है, यहां से आप एक चीज समझ सकते हो कि नो डायरेक्ट रिलेशन तो बोला है, बट अगर हम इस टाइप से बोलें कि सम बुक आर, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, सम बुक आर नॉट चेयर, ठीक है, सम बुक्स आर नॉट चेयर, तो इट विल बी करेक्ट। वाई? क्योंकि आपको पता है कि बुक के अंदर एक ऐसा पार्ट जरूर है जो चेयर से रिलेट नहीं करता, तो वही तो कहानी आपने सिर्फ शब्दों में लिख दी है कि सम बुक्स आर नॉट चेयर, ये करेक्ट होगा, पर है ना, इसके बारे में हमें पता है। ओके, पर अगर ऐसा कहा जाए कि सम, ये जो आपको यहाँ पे भी है कि सम चेयर्स आर बुक, है ना, ऑल बुक्स आर चेयर, अब इसकी जगह पे ऐसा भी लिखा जाए कि सम बुक्स आर चेयर, सेम बात है। ये होगा आपका रॉन्ग। क्यों? ये वाला ऊपर वाला सही क्यों हुआ? क्योंकि देखो सम बुक्स आर नॉट चेयर में आप इसको इंक्लूड कर पा रहे हो, और जिसको इंक्लूड कर रहे हो उसका रिलेशन आपको पता है, पर सम बुक आर चेयर में इसको तो हमें नहीं पता। ये सम की बात कौन है? ये वैकेंट पार्ट में आ जाता है। यहाँ पे हमारा ब्लैंक पार्ट क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है। कौन सा पार्ट? ब्लैंक पार्ट इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि ये वाला तो सम नहीं है, ये तो सम नॉट है, पर सम बुक्स आर चेयर कोई और पार्ट होगा बुक का। अब उस कुछ और पार्ट के जो कोई और पार्ट्स और कोई और मेंबर्स हैं बुक के, उनका रिलेशन चेयर से कैसे, उसका हमें नहीं पता। ठीक है, तो भाई देखो, जिसका आपको पता नहीं होगा आप उसको कभी भी डेफिनेटली ट्रू नहीं बोलोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन इसमें। अब हम इसमें से अब प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, अब धीरे धीरे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम याद करेंगे। अब आपको क्या करना है, अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहिए साथ साथ कि आप क्या सीखे क्वेश्चन से, हर एक क्वेश्चन से आप क्या सीख रहे हो। हम बार बार एक एक कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे, ठीक है, तो याद करते रहो साथ साथ। अब देखो, सबसे पहले इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। सम प्लांट आर लीव, सम प्लांट्स क्या है आपकी? लीव्स हैं, कुछ प्लांट जो है वो लीव है। ऑल ट्रीज आर प्लांट, सारे के सारे ट्री क्या है? प्लांट है। सारे के सारे ट्री क्या है? प्लांट है। तो थोड़ा इस प्लांट वाले को बड़ा बना देते हैं यहाँ पे से, और सारे ट्री किसके अंदर आ गए? प्लांट के अंदर आ गए। देखो ऑल का जो रिलेशन है वो ट्री और प्लांट के बीच में है, तो आप इस सर्कल से टच मत कराओ उसको, क्योंकि वो सिर्फ इन दोनों का रिलेशन है, आप उस सर्कल से मत टच कराओ उसको, सिर्फ उतना ही रखो जितना रिलेशन आपको साफ साफ बोला गया है। ठीक है, ये हमारा वेन डायग्राम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं फर्स्ट कंक्लूजन। धीरे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। सम प्लांट्स आर ट्रीज, सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ प्लांट जो है वो ट्री हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्लांट का ही कुछ भाग जो है वो ट्री से कवर किया जाता है। प्लांट के किसी पार्ट को देखो, अगर किसी कंट्री की बात करें और कोई, जैसे गुजरात है हमारे इंडिया में, तो गुजरात जो है वो कंट्री का कुछ पार्ट कवर कर रहा है ना, इसका मतलब हम कहेंगे सम पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय गुजरात, कहते हैं सम पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय गुजरात, बिल्कुल यही है। तो भाई सम प्लांट आर ट्री, सम इंडिया आर गुजरात, सम प्लांट आर ट्री, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, नॉर्मल भाषा में अगर देखें, सम ट्रीज आर लीव, अब देखो ट्रीज और लीव का कोई डायरेक्ट कनेक्शन क्या है? नहीं है, इन दोनों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लीव का कनेक्शन देखो आपका डायरेक्ट किससे है? प्लांट से है, पर ट्री के साथ उसका कैसा कनेक्शन है वो हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। भाई हम नहीं बोल रहे कि बिल्कुल भी नहीं है, पर हम डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते ना। जिस चीज में हम 50-50 होंगे, 50-50% होंगे, हम उस चीज को कैसे कभी सही बोल दें? ठीक है, तो इसीलिए एक आप हम नॉर्मल अपने जीवन में भी देखते हैं कि किसी बात का हमें पता नहीं होता है तो हम उसके बारे में बहुत सोचते हैं, फिर जाके हम उसमें आगे बढ़ते हैं। राइट, कई बार हमें जिस चीज का आंसर नहीं पता होता कि मार्क, तो हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को ही छोड़ देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, भाई इसका हमको पता ही नहीं है। सम ट्रीज आर लीव, अब नहीं है कोई ट्री, कह रहा कि सम ट्री जो है वो लीव होंगी, उसके लिए आपको रिलेशन तो पता होना चाहिए ना पहले। अब जब रिलेशन ही पता नहीं है, कहानी तो बस यही कि रिलेशन पता नहीं है, चाहे आप किसी भी टाइप का यहाँ पे हमारे पास कोई रिलेशन दिखा दो, तो हमें तो पता ही नहीं है ना।
अब आप चाहे यहाँ पे सम बोलो, चाहे आप यहाँ पे सम नॉट बोलो, चाहे यहाँ पे अब आप ऑल बोलो, देखो एक तीर से आप कितनी चीजें पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे सम नॉट भी बोलो, आप यहाँ पे चाहे ऑल भी बोलो, बाकी के बारे में बात तो एक ही है कि हमें नॉलेज नहीं है, क्योंकि रिलेशन ही नहीं दिख रहा डायरेक्ट। कैसा रिलेशन नहीं दिख रहा? डायरेक्ट। इसलिए हम कहते हैं रॉन्ग, क्योंकि ये दोनों एक टाइप के आपके क्या है, डेफिनेट कंक्लूजन। डेफिनेट कंक्लूजन पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, है ना, क्योंकि तभी आप जाके इनडेफिनेट को सीख पाओगे। बहुत अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो डेफिनेट के लिए एक ही चीज अच्छी है, डेफिनेट के लिए हमको ज्यादा नहीं सोचना, जब तक 100% किसी का पता है तो ही जाके मार्क करोगे, सही है ना। तो कौन सा सही है? फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है तो फर्स्ट मार्क करेंगे। आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच चेयर इज अ टेबल हेयर। ईच चेयर क्या है? टेबल है हमारी। तो यहाँ पे चेयर बनाइए। अब ये ईच का मतलब आप क्या समझोगे? ईच का मतलब है हमारे पास ऑल। ईच का मतलब ऑल। सो जो ये हमारे वर्ड होते हैं 100%, अगर कहीं पे लिखा आ गया आपके एग्जाम में, और या फिर आ गया ईच, और या फिर आ गया एवरी, तो ये हमारा किसका ही टाइप है? ऑल का ही टाइप है। मतलब अब आप कहोगे ये तो नए वर्ड आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। इनको आप ट्रीट करोगे ऑल वर्ड के अकॉर्डिंग। वर्ड्स तो अभी भी आपके 4 फंडामेंटल हैं, पर फिर भी आप इनको किस तरीके से, ये इसी का अंदर से आते हैं, मतलब इन सबका मीनिंग क्या है? ऑल से ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा ईच चेयर इज अ टेबल का हमने ऑल वाला फिगर बनाया है। सम चेयर आर बकेट, किसका रिलेशन है? सम का। चेयर का है रिलेशन किससे? बकेट से। तो चेयर और बकेट को सम बनाओ यहाँ पे। फिर ये रही चेयर और ये रहा बकेट, तो इसको निकालो। देखो अगर बकेट, अगर चेयर के साथ में सम दिखाना है तो आपने क्या किया? बकेट को ऐसा बनाया, ये रहा बकेट। अब आपको पता है जैसे ही बकेट चेयर के साथ सम में आ गया तो वो इसके साथ भी कुछ पार्ट कवर कर रहा है। अगर हम वेन डायग्राम इस तरीके से ना बना के चाहे ऐसा भी बना दें, इस टाइप से भी बना दें, तो भी आप देखोगे चेयर का अगर बकेट कुछ पार्ट कवर करेगा तो भाई वो क्या है इसका नाम? टेबल का भी तो कवर करेगा, है ना। टेबल का भी तो कवर करेगा ना, क्योंकि चेयर किसका पार्ट है? इसी का तो पार्ट है। बिल्कुल, मतलब इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, और इसका रिलेशन है। ओके, क्लियर है। वेन डायग्राम में भी आप आराम से पढ़ो इसको, समझे। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट हम कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम बकेट कैन बी चेयर। सम बकेट्स कैन बी चेयर करो। कुछ बकेट जो है वो चेयर है। कहा है कैन। किस टाइप का कंक्लूजन है? इनडेफिनिट कंक्लूजन है। किस टाइप का है? इनडेफिनिट कंक्लूजन है। इनडेफिनिट कंक्लूजन कब ट्रू होता है? जब हमको किसी उसके बारे में पता ना हो। बकेट और चेयर का रिलेशन पता है आपको? बिल्कुल पता है। ऑलरेडी सम का रिलेशन इन दोनों के बीच में, तो इनके बीच में क्या है? ऑलरेडी सम का रिलेशन है भाई। अब आप उसमें इनडेफिनिट क्यों बना रहे हो उसको? इनडेफिनिट रिलेशन तब, इनडेफिनिट कंक्लूजन तब फॉल्स हो जाता है जब हमें ये रिलेशन, जो दिया गया रिलेशन, जो गिवन रिलेशन हो, उसकी पूरी नॉलेज होती है। और हमने एक और चीज सीखी थी कि पॉसिबिलिटी तभी ट्रू होती है जब हम उस रिलेशन को कैन नॉट डिटरमाइन बोलते हैं। सम का रिलेशन जो ऑलरेडी गिवन है आपके स्टेटमेंट में, ऑलरेडी गिवन रिलेशन को आप कभी भी यहाँ पे इंडेफिनिट नहीं बोल सकते। इसका मतलब रॉन्ग हो गया अगर आपने बोला है तो। क्या समझे? यहाँ पे से हम सीखे कि सम बकेट्स कैन बी चेयर। अब बकेट और चेयर के बीच में ऑलरेडी एक सम का रिलेशन है भाई। यहाँ पे तो हम क्या है? ऑलरेडी 100% श्योर हैं, मतलब हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं रिलेशन को। पॉसिबिलिटी वर्ड को छोड़ के देखो, हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं। सम टेबल्स आर बकेट। सम टेबल आर बकेट। अब कह रहा है कि सम टेबल जो है वो बकेट है। बिल्कुल, ये एक डेफिनेट कंक्लूजन है। क्या है? डेफिनेट कंक्लूजन है। इसके लिए हमें पूरा 100% श्योर होना पड़ेगा। अब अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम आपके पास जो स्टेटमेंट का इंफॉर्मेशन है, तो उसमें हमारे पास ये कॉमन पार्ट जो है वो टेबल के अंदर भी तो आ रहा है। जो ये कॉमन पार्ट दिख रहा है वो टेबल के अंदर भी तो दिख रहा है ना आपको। यस, इट विल बी ट्रू। आई होप आप यहाँ से भी सीखे होंगे हमने यहाँ पे क्या सीखा। टेबल और आपका चेयर का ऐसा रिलेशन है, तो बकेट के साथ आपका सम का रिलेशन बन पा रहा है। और जिस रिलेशन का हमें ऑलरेडी पता है, पता क्या है कि वो गलत है, पता है वो राइट है, दोनों ही चीजें होगी। ऐसा नहीं कि वो राइट है तो ही बात होती है, नहीं। अगर वो डेफिनेटली फॉल्स भी हो गया पहले से बिना पॉसिबिलिटी वर्ड के, और बिना पॉसिबिलिटी वर्ड के वो पहले से क्या है? सही भी है, दोनों ही आपके टाइम पर इंडेफिनेट कंक्लूजन फॉल्स हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसमें।
सो इसमें आंसर क्या था हमारा, सेकंड वाला था हमारा। सम वैन्स आर कार, कुछ वैन जो है वो कार है, तो बनाएंगे यहाँ पे वैन डायग्राम, सम वैन आर कार, ठीक है। दूसरा देखो क्या है, नो वैन इज रिक्शा, वैन और रिक्शा का नो का रिलेशन है, ठीक है। वैन और रिक्शा का हमारा क्या है, नो का रिलेशन है, ये आपने वैन डायग्राम बना दिया। तो जिस तरीके से बोला है उतना ही बनाएंगे। लेट्स चेक द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट कंक्लूजन हियर। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स लॉजिकली फॉलोज, कौन सा कंक्लूजन आपका लॉजिकली फॉलो करता है। ऑल रिक्शास आर कार, सारे रिक्शा क्या है, कार हैं। कह रहा है कि सारे रिक्शा कार हैं भाई। तो आपको ये कंक्लूजन चेक करने से पहले आपको कहाँ देखना है, जो जिसके बारे में, जिसके बीच में रिलेशन बोला गया है, इन्होंने कैसा रिलेशन दिखाया है आपको, ऑल का रिलेशन दिखाया है कंक्लूजन में। अब आप चेक करो भाई बैठ भी रहा है कि नहीं बैठ रहा है। फिट, रिक्शा ये रहा, कार ये रहा, आपको कोई डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है इन दोनों के बीच में। अब देखो इतनी सी कहानी, इस पूरे से वर्ड से हम कितना सीख जाएंगे यहाँ पे, नो डायरेक्ट रिलेशन, किसके बीच में, कार और रिक्शा के बीच में भाई कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कभी भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होगा, वी कैन नॉट गिव डेफिनेट कंक्लूजन, ठीक है। ये आपने देखा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, तो ये क्या है, डेफिनेट है। जब पता ही नहीं है उनका कैसा किस टाइप का रिलेशन है भाई उनका, हमें तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो रॉन्ग कर दो, क्योंकि कैन नॉट डिटरमाइन, वी कैन नॉट डिटरमाइन भाई। फिर नीचे देखो, सम कार आर रिक्शा, फिर वही बात, अभी हमने कहा कि रिलेशन ही नहीं है, कि किसी भी टाइप का डेफिनेट रिलेशन कैसे दे दे हम, सेम बात हो गई। अब देखो हम रिपीट कर रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट्स, है ना, हम बार बार उसको रिपीट कर रहे हैं। सम रिक्शाज आर वैन, अब ऐसा नहीं है, रिक्शा और वैन का पूरा रिलेशन दिख रहा है। कैसा रिलेशन दिख रहा है रिक्शा और वैन का, नो का रिलेशन दिख रहा है। पहले से जो चीज नो हो चुकी है उसमें आप पॉजिटिव कैसे घुसा रहे हो, पॉजिटिव कैसे रिलेशन दिखा सकते हो आप। सम रिक्शा वैन होने के लिए तो रिलेशन आपका होना चाहिए था, उनके बीच में तो नो का है, यहाँ पे क्या है, सम है। ये तो दोनों ऑपोजिट टाइप है। आपके क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है आपके किसको, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारे किसको, स्टेटमेंट को। तो इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट है ये, डेफिनेटली रॉन्ग है ये। नेक्स्ट देखो, सम वैन आर नॉट रिक्शा, फिर से आपको उन दोनों के रिलेशन को चेक करना पड़ेगा कि सम वैन आर नॉट रिक्शा। अब हमने क्या सीखा था कि कुछ वैन जो है रिक्शा नहीं होने के लिए हमारे पास ऑलरेडी है कि सारा वैन जो है रिक्शा नहीं है। तो हमने यहाँ से क्या पॉइंट सीखा था कि जब भी हमारे पास, देखिए एक और पॉइंट सीखा था, कहाँ पे लिखना है, नो फॉलो होता है, नो अगर ट्रू होता है तो अभी आपका हमेशा नो इज ट्रू होता है, तो वहां पे हमेशा उन दो एलिमेंट के बीच में हमेशा सम नॉट भी ट्रू होता है। ठीक है, हमेशा, ऑलवेज इज ऑलवेज ट्रू, नो इज ट्रू किसी दो एलिमेंट के बीच में, तो उन दोनों ही एलिमेंट के बीच में हमेशा सम नॉट भी ट्रू होता है भाई। जो अब हम कहेंगे कि इंडिया एक कंट्री है और कंट्री एक बी कंट्री है, इंडिया एंड कंट्री बी, उन दोनों का बिल्कुल एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, नो बिल्कुल कोई कनेक्टेड नहीं है, कनेक्ट है ही नहीं। तो हम कहेंगे यहाँ से इंडिया से एक सिटी है दिल्ली और यहाँ कंट्री बी की एक सिटी है सिटी एक्स, तो इनका भी एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, किसी हम एक छोटे से पार्ट के बारे में बोल रहे हैं भाई। जब पूरी कंट्री का रिलेशन है तो किसी एक छोटे से पार्ट का कैसे रिलेशन दिखाएंगे हम। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास सम वैन आर नॉट रिक्शा, मतलब वैन का रिक्शा से कोई रिलेशन नहीं है, नो का मतलब सॉरी नो का रिलेशन है, तो वहां पे हम वहां पे सम नॉट बोल सकते हैं। वैन और रिक्शा का कैसा रिलेशन है, देखो पूरा नो का है, पूरा ये कोई भी इससे पूरे से कनेक्ट ऐसे कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ठीक है ये तो। सो हमारे यहाँ पे सम वैन आर नॉट रिक्शा, लास्ट वाला कंक्लूजन ट्रू निकल गया, तो आप यही वाला चूज करो, फोर्थ कंक्लूजन चूज करो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आप क्वेश्चन हम यहाँ पे, नो व्हाइट इज ब्लैक, कोई भी व्हाइट जो है वो ब्लैक नहीं है, तो व्हाइट का नो रिलेशन किसके, ब्लैक के साथ। ठीक है, ऑल येलो आर व्हाइट, तो सारे येलो किसके अंदर आ जाएंगे, व्हाइट के अंदर आ जाएंगे। सो पहले इस वेन डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स डिस्कस रिलेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट।
व्हाइट का रिलेशन जो है आपका ब्लैक से बिल्कुल भी नहीं है, ब्लैक से बिल्कुल भी नहीं है। नो का हमको इनके बीच में हमें क्रॉस दिख रहा है। अब जो येलो है वो किसके अंदर है, आपका व्हाइट के अंदर आ रहा है। तो भाई जब सारा व्हाइट जो है वो ब्लैक से रिलेट नहीं करेगा तो आप यही तो बोलोगे व्हाइट का अंदर का सारे जितने भी पार्ट होंगे वो ब्लैक से रिलेट नहीं करेंगे। ठीक है, उनका भी ब्लैक से कैसा कनेक्शन है, नो का कनेक्शन है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल दिखा सकते हैं ना, इससे हमने ये समझा, देखो ये स्टेटमेंट ने डायरेक्ट नहीं कहा है बट इसका मीनिंग ये कंप्लीटली निकल सकता है। अब आप कहोगे कि येलो और ब्लैक का तो कोई रिलेशन दिखाई नहीं रखा, पर भाई अगर देखो आपका पूरी बाउंड्री आपकी ब्लैक से रिलेट नहीं कर रही, तो उस बाउंड्री के अंदर जितना भी मेंबर्स आते हैं, जितने भी पार्ट्स आते हैं व्हाइट के, वो ब्लैक से कनेक्ट नहीं है। तो उसकी वजह से येलो जो उनमें से एक पार्ट है वो भी तो ब्लैक से ही कनेक्ट नहीं होगा ना। इससे हमने ये सीखा। ठीक है, अब देखते हैं, हम अपने कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम येलो आर ब्लैक, भाई ये कैसे हो सकता है जब येलो का ब्लैक से कोई रिलेशन नहीं है? क्यों? क्योंकि व्हाइट का भी रिलेशन नहीं है। अब आपकी जो स्टेट है, मान लीजिए स्टेट महाराष्ट्र स्टेट हो गया, उसकी दूसरी कंट्री से अच्छा रिलेशन होने के लिए, या फिर कोई दूसरा नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, ये फैमिली पूरी की पूरी क्या है, इस ब्लैक फैमिली से बिल्कुल बात नहीं करती, व्हाइट फैमिली ब्लैक फैमिली से बिल्कुल नहीं बात करती है। सो उन्होंने क्या किया हुआ है, इसका मतलब व्हाइट फैमिली के कोई भी मेंबर बात नहीं करेंगे फिर ब्लैक से, ये भी लिखा गया है। ठीक है, इसका हमने ये समझा। तो यहाँ पे सम येलो आर ब्लैक आप कैसे बोल सकते हो? डेफिनेटली रॉन्ग है ये तो, क्योंकि नो का रिलेशन दिख रहा है, सम का कैसे हो जाएगा? नो तो एक नेगेटिव वर्ड है, नो और सम नॉट नेगेटिव वर्ड है, ऑल और सम नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड है, राइट? ऑल व्हाइट कैन बी ब्लैक, अब ऑल व्हाइट कैन बी ब्लैक होने के लिए आपके पास ये कैसा आपके पास क्या बोलते हैं उसको, कैन बी, मतलब ये एक इंडेफिनिट कंक्लूजन है पहले तो हमारे पास। अब इंडेफिनिट कंक्लूजन सिर्फ तब ट्रू होता है जब हमारे पास नॉलेज नहीं है, वी कैन नॉट डिटरमाइन। पर इंडेफिनिट कंक्लूजन रॉन्ग कब होता है? जब हमें पहले से पता होता है ना, हम तब बोलते हैं कि वो पहले से हमें पता है। अब देखो आपको पहले से पता है कि जो व्हाइट है वो ब्लैक के साथ नो का रिलेशन दिखा रहा है, कोई कनेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो वहां पे आप ऑल कैसे बोल सकते हो, है ना? वहां पे हम कैसे ऑल बोल सकते हैं? अब वो डेफिनेटली का मतलब है बिना कैन के, देखो कैन को छुपा दो, अभी कैन को छुपा दो और सिर्फ बोलो ऑल व्हाइट आर ब्लैक, वो ऑलरेडी गलत हो जाएगा। अब जो चीज डेफिनेट पहले ही गलत हो चुकी है उसे आप कैसे पॉसिबिलिटी करते हो? उसमें हम पॉसिबिलिटी ऐड करके भी कुछ नहीं कर सकते ना। ठीक है, सो आई होप आप समझे होंगे यहाँ पे। सम येलो कैन पॉसिबली बी ब्लैक, वही सेम आपका इंडेफिनिट कंक्लूजन, सेम आपका कैसा है, इंडेफिनिट कंक्लूजन है। फिर से भाई येलो और ब्लैक कनेक्ट हो सकते हैं क्या? नो, अगेन नो। क्यों नो? क्योंकि रिलेशन है ही नहीं। हमने यही सीखा था, इसी को हम बस यहाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज पहले ही गलत है उसको आप पॉसिबिलिटी कैसे बोल सकते हो? सो नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो हेयर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को। जनरली सम नोट्स आर पेपर, अब ये जनरली मीनिंग का मतलब क्या है? देखो जैसे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं ये सम को ही दिखाते हैं, यहाँ पे इनका मीनिंग क्या है, सम है। इसका मतलब हम इनका जो डायग्राम बनाएंगे वो सम जैसा ही बनाएंगे। आपको कहीं भी मिल जाएगा अगर एटलीस्ट, ठीक है, अगर आपको मिल जाता है एट मोस्ट, एटलीस्ट सम भी होता है, ठीक है, जनरली, मैनी ऑफ, ठीक है, ये सारे आपके क्या है यहाँ पे सम वाले वर्ड हैं। तो हमारे पास इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। नोट्स आर पेपर, सम नोट आर पेपर, ऐसे बनाया हमने। सम पेपर आर इरेजर, कुछ पेपर जो है वो इरेजर है, यही कहा है। हाँ, सम पेपर आर इरेजर। अब देखो सम का रिलेशन किसके बीच में, पेपर और इरेजर के बीच में है। यहां से हमने ये देखा, इस वेन डायग्राम से हम ये समझ पा रहे हैं कि आपके पास नोट और इसका डायरेक्ट रिलेशन पहले तो नहीं होगा। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन नोट एंड इरेजर, ये चीज क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास पेपर और नोट का अलग रिलेशन है और पेपर और इरेजर का हमको रिलेशन दिखाया गया है स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन से ही हम ये सीखे कि नोट और इरेजर का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा है। ठीक है,
अब आपको पता है हम डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या कह रहे हैं कि इनके बीच में हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन नहीं दे सकते, फिर तो इनके बीच में मतलब नोट और इरेजर के बीच में, ठीक है। अब देखिए नो नोट इज अ इरेजर, फिर से डेफिनेट कंक्लूजन। अब आप यहाँ पे चाहे कोई भी टाइप का रिलेशन बता दो, रॉन्ग। सम नोट्स आर इरेजर, कुछ नोट जो है इरेजर, भाई उनके बीच में कनेक्शन नहीं है कोई डायरेक्ट, तो कैसे हम कैसे पता कर लें? हम ऐसे नहीं कह रहे कि वो गलत ही होगा 100%, हम कह रहे हैं हमें नहीं पता। तो हम जब हमें नहीं पता होता तब भी हम रॉन्ग करते हैं, और जब वो रॉन्ग होता है तो भी हम रॉन्ग करते हैं। हम सिर्फ सही तब करते हैं जब हमें 100% पता होता है। सम इरेजर आर पेपर, अब गलत नहीं करना, सम इरेजर आर पेपर, भाई कॉमन पार्ट दिख रहा है बीच में, यस। ऑल पेपर कैन बी नोट, अब देखो ये एक कैसा वर्ड है, इंडेफिनिट कंक्लूजन के दिखा रहा है ये, तो इसको ट्रू होने के लिए पहले हमको इन दोनों के बीच का नॉलेज नहीं, मतलब हमें यहाँ पे नॉलेज नहीं होना चाहिए किसी पार्ट का। अब देखो ऑल पेपर कैन बी नोट का मतलब है हमें इन दोनों के बीच में कॉमन पार्ट पता है। ऑल पेपर का मतलब है सारे पेपर के बारे में पता होना चाहिए था। अब अगर आप कह रहे हो कि ऑल पेपर नोट के अंदर जा सकते हैं, ऑल पेपर नोट के अंदर आ सकते हैं, तो आपको सारे जो सारा आपका पेपर का पार्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या आपको पता है? नहीं। यहाँ पे सारा ये ब्लैंक पार्ट है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी है क्या? नहीं। तो जानकारी ब्लैंक पार्ट के बारे में हमें नहीं होती है, ठीक है। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ कॉमन पार्ट पता होता है और इसी के बारे में 100% श्योर होते हैं हम। ब्लैंक पार्ट बाकी उसके बारे में हमें नहीं पता होता। अब पेपर के बाकी भाग का रिलेशन नोट के पार्ट से कैसा है हमें नहीं पता, इसलिए हम जाकर यहाँ पे हमें नहीं पता होता पेपर का, बाकी पेपर का, सारे पेपर्स का नोट से कैसा रिलेशन है, नहीं पता हमें। वी कैन नॉट डिटरमाइन, अब नहीं डिटरमाइन कर सकते, पर यहाँ पे इंडेफिनिट कंक्लूजन तब जाके राइट होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे हम इसको कैसे सही और कैसे गलत कर रहे हैं। ऑल पेपर, आप क्या किया करो, इसको सिर्फ बिना कैन के पढ़ो पहले। ऑल पेपर आर नोट, क्या आप इसको सही कर सकते हो? नहीं। आप गलत क्यों करोगे इसको? क्योंकि हमें क्या कहेंगे, हमें ऑल पेपर के बारे में पता होना चाहिए था। अब ऑल पेपर का पता होने के लिए हमारे पास ब्लैंक पार्ट इंक्लूड हो गया। जहां पे भी ब्लैंक पार्ट इंक्लूड हो जाएगा उसके बारे में तो हमें पता ही नहीं होता, तभी तो उसको ब्लैंक बोल रहे हैं हम, है ना। तो इसलिए वहां पे हमारी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है। नेक्स्ट क्या करना था आंसर, यहाँ पे बोथ थर्ड एंड फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। लॉजिकली फॉलो बोला है ना, तो बोथ थर्ड एंड फोर्थ आपके यहाँ पे मार्क करोगे आप। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा क्या है, अगेन 2022 का एक और सिलोजिज्म वाला क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए आई होप आपको समझ आए होंगे, और इसके बाद आप वापस जाएंगे जो हमने फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था उस पे जाइए। अब देखिए आप अप्लाई कर भी पा रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब उन सारे कॉन्सेप्ट को वहां पे यहाँ पे भी देख लेते हैं। फर्स्ट वी विल मेक द वेन डायग्राम हेयर। सो वेन डायग्राम, सम डॉक्टर आर टीचर, तो डॉक्टर क्या है, कुछ टीचर हैं। नेक्स्ट देखो, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल टीचर आर इंजीनियर, कहाँ है भाई, टीचर है, अच्छा ये सारे टीचर क्या है, इंजीनियर है। नेक्स्ट क्या है, ऑल इंजीनियर आर साइंटिस्ट, ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा वेन डायग्राम हमने कैसे बनाया है। डॉक्टर का टीचर के साथ सम का रिलेशन है, फिर सारे टीचर किसके अंदर आते हैं, इंजीनियर के अंदर आते हैं, और सारे इंजीनियर किसके अंदर आते हैं, साइंटिस्ट के अंदर आते हैं। ओके अब देखिए इसमें हमको चेक करना है, हमको क्या कहना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट दिखाना है। कंक्लूजन पढ़ते हैं एक एक करके, ठीक है। सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, अब देखो आप वेन डायग्राम से क्या क्या सीख रहे हो, पहले हम ये सीख रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर और टीचर के बीच का कॉमन पार्ट है, और जिस कॉमन पार्ट की वजह से डॉक्टर का इंजीनियर के साथ भी रिलेशन दिख जाता है और डॉक्टर का साइंटिस्ट के साथ भी रिलेशन दिख जाता है, पर सिर्फ किस पार्ट तक, सिर्फ इस कॉमन पार्ट तक हमें रिलेशन दिखता है। बाकी जितने ब्लैंक पार्ट आपको दिख रहे हैं, ब्लैंक कहाँ दिख रहा है, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इसके लिए ये ब्लैंक है, उसके लिए, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब देखिए अब पढ़ो, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट जो है वो डॉक्टर हैं। क्या आपको दिख रहा है साइंटिस्ट और डॉक्टर के बीच में कोई कॉमन पार्ट? यस हमें दिख रहा है एक कॉमन पार्ट है भाई, क्योंकि टीचर जो है वो इसी का आधा पार्ट तो है, इसी का कुछ पार्ट तो है, टीचर और डॉक्टर तो कॉमन है। यस डेफिनेटली है, ट्रू है ना, कंक्लूजन भी डेफिनेट है और ये ट्रू है।
ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, सारे इंजीनियर डॉक्टर हैं बोल रहे हैं वो। ऑल, ऑल मतलब सबका पता करो, आपको ऑल मतलब आपको ब्लैंक पार्ट कुछ भी नहीं बचना चाहिए, सबका पता होना चाहिए। इंजीनियर सारे डॉक्टर के अंदर आ सकते मतलब आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? देखो हमें बाकी इंजीनियर का डॉक्टर से कैसा रिलेशन है हमें पता है क्या? नहीं पता है भाई, हमें तो सिर्फ इस कॉमन पार्ट का पता है ना, हमें सिर्फ इसके बारे में 100% पता है। अब बाकी पार्ट के बारे में हम कैसे श्योर हो जाएं भाई? हम ये नहीं कह रहे वो नहीं होगा, हम कह रहे हमें नहीं पता। ऑल इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं, हो नहीं सकते हमें नहीं पता, रॉन्ग कर दो। इसकी हो सकती है पॉसिबिलिटी हो जाए, पर हमें नहीं पता हो, ठीक है? क्योंकि हमको आपने डेफिनेटली बोला है, हमको आपने डेफिनेट कंक्लूजन दिया है, तो इसका आपको ब्लैंक पार्ट पता होना चाहिए था। सारे इंजीनियर के बारे में पता होना चाहिए भाई, हमें थोड़े से इंजीनियर के बारे में पता है बस, ठीक है? सम इंजीनियर आर डॉक्टर, अब सम इंजीनियर आर डॉक्टर बोल रहा है, इस बात तो क्यों भी, हाँ सम इंजीनियर आर डॉक्टर, वही इंजीनियर का आधा पार्ट आपको डॉक्टर के अंदर दिख रहा है, यस दिख रहा है, कॉमन पार्ट है, वो सेम बात है, सही है। फर्स्ट और थर्ड कंक्लूजन हमारा यहाँ पे ट्रू दिख रहा है, ठीक है? सो आई होप आपको समझ आया होगा कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है और कैसे हम अपने कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाए हैं। हमने अभी बस सारे चीजें हमने बार बार रिपीट की है, आप भी बार बार रिपीट करिए क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते। हमने ये सीखा था यहाँ पे, हमने फिर उसकी क्या करो, एक स्टोरी बना लो बार बार, जो आपके पॉइंट्स क्या रहे, हर पॉइंट आपके दिमाग में घूमता रहे फिर, ठीक है? चलिए, so after this if you are interested in the complete guidance for your exam, so you can join us in this 100 hours class, ठीक है? आप ज्वाइन कर सकते हो, आपको ठीक लगता है आप इसकी डिटेल्स ले सकते हैं, ओके? इट डिपेंड्स ऑन यू। सो कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती है, यू विल गेट ऑल द फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, जो कि आपकी प्रिपरेशन करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका वीकली डाउट सेशंस होते हैं, ठीक है? दैट विल बी टेकन बाय योर एक्सपर्ट्स, ठीक है? नेक्स्ट लाइव रिवीजन क्लासेस होगी, जब भी आपके एग्जाम होंगे उससे पहले आपके लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, लाइव डाउट्स पूछे जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ओके? सो दिस वाज अबाउट ऑल द 100 hours classes. So if you are interested and you want to know more about the course and आपके पास कोई और आपको डिटेल्स जाननी है, तो you can call us on this number, ठीक है? एंड अगेन पीडीएफ्स आपको कहाँ से मिलती है? फ्रॉम टेलीग्राम ग्रुप, यू विल गेट द पीडीएफ्स ऑफ ऑल द सेशंस। सो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, एंड ऑल्सो आई विल मेक श्योर कि आपका जो सिलोजिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है जो चैप्टर है, बट इसको अगर छोटी छोटी बातों को हम धीरे धीरे पढ़े, हम छोटी छोटी बातों से ऊपर ऊपर चढ़े, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व कर लिया, नहीं, छोटी छोटी बातों से आप सीखते हैं तो हम यहाँ पे बहुत चीजें आगे कर सकते हैं। मतलब हमारा जो लिमिटेड क्वेश्चंस तक हम नहीं टिके होते, फिर हमको कैसे भी टाइप का क्वेश्चन दे दो, किसी भी टाइप की लैंग्वेज दे दो, हम वहां से आराम से सीख जाएंगे, ओके? सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन। आई होप आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा, ठीक है? थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।